दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स में समझेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं और दोनों में क्या अंतर होते हैं। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कई बार इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है तो कई बार दोनों में अंतर पूछे जाते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं तो जो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं उसको ध्यान से सुने और वीडियो पूरा देखें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी मिल गई कि ये जो टॉपिक है आज हम लोग समझने वाले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। दूसरी बात क्या है, जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वह मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें नोट्स मिल जाएं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं स्लाइड में कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराने की। जैसा कि सामने आपको दिख रहा होगा, यदि हम लोग सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी समझ रहे हैं तो वहां पर आपको उसकी डेफिनेशन विथ एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश में लिखी दिख रही होगी और इतना ही हमें एग्जाम में लिखना है। दूसरा होता क्या है कि यदि जो हम लोग पढ़ रहे हैं या जो हम याद करना चाहते हैं यदि कोई उसको समझा दे तो वह याद जल्दी हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ, उतना ही काम करके मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज, और क्वांटिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, वो भी पहले चैप्टर में। आपने क्वांटिटीज के नाम भी जानते होंगे, जैसे कि हमारी लंबाई हो गई, मास हो गया, समय हो गया, वेलोसिटी हो गई, वेट हो गया, इस तरह की जो हमारी एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ये जो क्वांटिटीज के नाम मैं बताते जा रहा हूं ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एनर्जी की बात कर लें, पावर की बात कर लें, टेम्परेचर की बात कर लें, ये सब क्या है, क्वांटिटीज है। ये जो क्वांटिटीज है ये क्वांटिटीज दो भागों में बटी रहती हैं। ये जो क्वांटिटीज है ये दो भागों में बटी रहती हैं। पहली तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं कि जिनकी पूर्ण जानकारी या कह सकते हैं इनकी जो इनको जो डिफाइन किया जाता है वह इनके परिणाम के आधार पर या रिजल्टेंट के आधार पर उनकी पूर्ण जानकारी मिल जाती है। जैसे हम बात करें, अगर मैं कहता हूं कि जो यहां से यहां तक की दूरी बताना है या दूरी बताना है तो आप मेजर करके बता देंगे ये कितनी है। मान लिया मैंने ये 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। मतलब आपने यहां पर जो दूरी है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, लंबाई की बात कर रहा हूं, तो लंबाई आपने क्या बता दी? 5 मीटर बता दी। मतलब यहां पर सीधा हमें इसका रिजल्टेंट मिल गया, परिणाम मिल गया। मतलब लंबाई जो क्वांटिटीज है उसकी जानकारी हमें सिर्फ किससे मिल गई? उसके रिजल्टेंट से मिल गई, क्योंकि हमने उसकी क्वांटिटी बता दी है। अब हम अगर फोर्स की बात करें, क्या फोर्स की बात करें, अगर कोई कहेगा फोर्स, हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। मान लिया मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। ये तो क्या होगा? रिजल्टेंट हो गया, मतलब परिणाम हो गया। लेकिन फोर्स लग कहां रहा है? लग कहां रहा है इसका मतलब है किस दिशा में लग रहा है, तो हम बताएंगे उसको इस दिशा में लग रहा है। मतलब इस परिणाम के साथ साथ रिजल्टेंट के साथ साथ उसमें क्या हो गई? दिशा भी जरूरी होगी, मतलब डायरेक्शन भी जरूरी हो गई। तो ये जो क्वांटिटीज हैं दो भागों में बटी रहती हैं। एक तो क्या करती हैं, सिर्फ उसका रिजल्टेंट बताती हैं और उसी से उनकी पूरी जानकारी मिल जाती है। दूसरी कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो रिजल्टेंट के साथ साथ उनके लिए, उनको डिफाइन करने के लिए, उनकी पूरी जानकारी के लिए हमें दिशा या फिर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये जो दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं इनके आधार पर इनको दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। तो पहली होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वह ऐसी क्वांटिटीज होती हैं या फिर वह क्वांटिटीज जो सिर्फ रिजल्टेंट के आधार पर डिफाइन की जाती हैं। किसके? रिजल्टेंट के आधार पर या परिणाम के आधार पर डिफाइन की जाती हैं, या परिणाम के आधार पर उनकी पूरी जानकारी मिल जाती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। यहां पर मैंने क्लियर लिख दिया इसलिए जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि जिन राशियों की पूर्ण जानकारी केवल उनके परिणाम द्वारा ही हो जाती है, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे यहां पर कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिया, मास हो गया, लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वर्क हो गया, दूरी हो गई, चाल हो गई, तापमान हो गया, ऊर्जा हो गई, शक्ति हो गई आदि। अब ये सारे एग्जांपल लिखे, आपको नॉर्मल समझ में आ रहा हो कि मास के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा बता दे कि इतना मास है। लंबाई जैसे मैंने एग्जांपल दिया,
लंबाई के लिए क्या डायरेक्शन, सिर्फ क्वांटिटी पूछ रहा है कोई, क्वांटिटी। अब क्षेत्रफल है, अगर कोई पूछता है आपसे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो नॉर्मली मेजर करके बता दोगे कि इतने मीटर स्क्वायर है। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक टंकी है, इसका कोई वॉल्यूम पूछता है, आप तुरंत मेजर करके बता दोगे वॉल्यूम कितना है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही। वर्क डन आप तुरंत बता दोगे, कहीं किसी चीज की दूरी मेजर करना तुरंत बता दोगे। इस तरह टेम्परेचर किसी का मेजर करना तुरंत बता दोगे, इतना टेम्परेचर है। जैसे आज दिन का पूछता है कोई कि कितना टेम्परेचर है, मतलब तुरंत उसका रिजल्टेंट बता दो कि इतना टेम्परेचर है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब पूरी टेम्परेचर की जानकारी हमें मिल गई है कि इतना टेम्परेचर है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। एनर्जी बता दोगे, पावर बता दोगे। तो ये सब ऐसी क्वांटिटीज हैं जो जिनकी पूरी जानकारी या जो कंप्लीट डिफाइन हो जाती है सिर्फ रिजल्टेंट या परिणाम के आधार पर। आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया तो अभी और हम लोग आगे जो इसके डिफरेंसेस समझेंगे उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन हमने जो क्वांटिटीज हैं वो अच्छे समझा दिया कि दो भागों में डिवाइड रहती है। एक ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ उनके रिजल्टेंट या परिणाम के आधार पर डिफाइन की जाती हैं या उनकी पूरी जानकारी मिल जाती है। दूसरी क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके लिए परिणाम के साथ साथ दिशा भी जरूरी पड़ती है, जैसे मैंने फोर्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था। तो स्केलर क्वांटिटीज अगर पूछा जाता है, उसको डिफाइन करने के लिए आता है, तो हमें क्या लिखना है, जो यहाँ पर सेम लिखा हुआ है हिंदी या इंग्लिश में किसी एक भाषा में लिख देना है। अब हम लोग समझेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में कैसे लिखना है, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। लिखा जिन राशियों की पूर्ण जानकारी के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा को बताना भी आवश्यक हो, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, सदिश राशियां कह सकते हैं, दैशिक राशियां भी बोलते हैं इनको, इसलिए हमने दैशिक भी लिख दिया और सदिश ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, आप डायरेक्ट सदिश भी लिख सकते हैं। सदिश राशियां कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, भार हो गया, तनाव हो गया, त्वरण हो गया, बल मोमेंटम में संवेग हो गया, मोमेंटम में संवेग हो गया, या बलाघूर्ण हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये सब क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए इनकी पूरी जानकारी यदि आपको चाहिए तो हमें क्या, उसके रिजल्टेंट के साथ साथ परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ेगी। जैसे हमने यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखा, पहले एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट लिखा। अभी डिस्प्लेसमेंट लिखा, आपसे पूछता है कि कोई डिस्प्लेस हुई वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह गई, तो किस दिशा में गई, पूछेगा ना, किधर को गई। किधर को गई का मतलब होता है उसकी दिशा भी हमें बताना पड़ेगी। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वेक्टर क्वांटिटीज में डिवाइड किया गया। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में वह क्वांटिटीज आती हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें, या जिनकी पूरी जानकारी के लिए क्या चाहिए होता है, हमें दिशा के परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहां पर लिखा है, जो एग्जांपल लिया वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मतलब कितने मीटर चल रहा है और पर सेकंड के हिसाब से। लेकिन ये तो पता होना चाहिए किधर को जा रहा है। इसलिए जैसे मैंने फोर्स का एग्जांपल दिया था, फोर्स की क्वांटिटी तो पता पड़ जाएगी, लेकिन कहां पर लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, वो भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जब आप पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में आता है कि उनके लिए उनकी दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब डायरेक्शन भी हमें बताना जरूरी है, तभी हमें सही जानकारी मिलेगी। नहीं तो क्या होगा, उनका जो अर्थ है वह अधूरा रहता है। इसलिए ऐसी क्वांटिटीज जो जिनका हम परिणाम बता दें और उनकी पूरी जानकारी हो जाती है, तो समझ लें वो कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। और ऐसी कुछ क्वांटिटीज है, हमने बता तो दी कि इतनी क्वांटिटीज है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आता है कि किस दिशा में, तो समझ लो वो वेक्टर क्वांटिटीज है। ये तो नॉर्मली डेफिनेशन की बात हो गई, हिंदी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं जो क्लियर लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी। अगर दोनों में अंतर पूछे जाते तो फिर आप क्या लिखेंगे, क्या दोनों की डेफिनेशन लिखना है, कुछ पॉइंटों में कन्वर्ट करना है। तो आगे इन्हें पॉइंटों में कैसे कन्वर्ट करना और कैसे लिखना हुआ है मैं बता देता हूं। अब दोनों में जो डिफरेंसेस लिखने को आए तो कैसे लिखना है, यहां पर मैंने लिख दिया। सबसे पहले आप एक साइड लिख लें एक्स स्केलर क्वांटिटी और दूसरी साइड लिख लें वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे जैसे मैंने पॉइंट लिखे वैसे आप नोट कर लें, उनको याद कर लें। जैसे मैं समझा चुका हूं, तो पहले पॉइंट में मैंने क्या लिख दिया, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए हमें केवल रिजल्टेंट की या परिणाम की आवश्यकता होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको वर्णन करने के लिए हमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। फिर स्केलर क्वांटिटी की हम बात करें तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज को उनके परिणाम में परिवर्तन करके बदला जा सकता है, मतलब रिजल्टेंट है उसको उसमें चेंज करके उनको बदला जा सकता है। ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसकी जो उसका रिजल्टेंट है वो दिशा, दोनों को बदलकर बदला जा सकता है। ये दो पॉइंट होगा, ऐसे कुछ और पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं।
अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जोड़ना घटाना कैसे होता, तो तीसरे पॉइंट में मैंने बताया क्या लिखा, इनका रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए दो या अधिक अदिश राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, मतलब जोड़ा या घटाया, जैसे 2 किलोग्राम है 4 किलोग्राम एग्जाम्पल लिया तो 6 किलोग्राम हो गया, मतलब ऐसे रिजल्टेंट है उनको जोड़ा घटाया जा सकता है, उनका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें याद रखना है, इसमें जोड़ना घटाना कैसे होता है कि इसमें जो हमारी एक ही दिशा में है, जो एक ही दिशा में है उनके जो रिजल्टेंट है उनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जो विपरीत दिशा में है उनको हम घटाते हैं। एक ही दिशा में उनको जोड़ते हैं, जो विपरीत दिशा में उनको घटाते हैं। तो इस तरह इनको जोड़ा घटाया जा सकता है, किसको, वेक्टर क्वांटिटीज को। अब कुछ और पॉइंट भी आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं इनको सिंपल अक्षरों जैसे एल हो गया, एम हो गया, मतलब एल लेंथ हो गई, एम मास हो गया, डी डिस्टेंस हो, इस तरह के जो सिंपल सिंबल होते हैं उनसे दर्शा सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, कौन सी, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, इनके ऊपर आपने ऐसा एरो लगा देखा होगा, कैसा, ऐसा एरो लगा देखा होगा। ये जो एरो है ऐसे दर्शाता, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है, तो इनके लिए एरो को लगाना जरूरी होता है। फिर यहाँ 5वें नंबर पर कुछ मैंने एग्जाम्पल ले लिए कि स्केलर क्वांटिटी की कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे दूरी हो गई, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, इस तरह बहुत सारे आप लिख सकते हैं। इस तरह वेक्टर क्वांटिटीज के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह आप दोनों में जो अंतर होते हैं वह आप लिख सकते हैं। एक कंप्लीट जो क्वेश्चन होता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में जो पूछा गया कई बार, वह मैंने यहाँ पर बता दिया है। और भी क्वेश्चन बनते हैं जो सिलेबस के अनुसार, उन पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन आप वीडियो जरूर पूरा देखें। और जो चैनल है हमारा AB क्लासेस यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके नाम से, उसमें जरूर देखें, और भी वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।